बहुत समय पहले एक घने जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल के पास एक बड़ी नदी बहती थी जहाँ कई कछुए रहते थे। उन्हीं में से एक कछुआ बड़ा विचित्र था। उसका खोल साधारण नहीं था, बल्कि उसमें एक सुनहरी चमक थी। मगर उसकी इस विशेषता के बारे में बहुत कम ही जीव जानते थे। इस जंगल में एक चतुर सियार भी रहता था। वह अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। सियार का कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। वह जंगल में घूमता रहता, भोजन की तलाश करता और नए नए तरीकों से अपना पेट भरता। एक दिन वह नदी के किनारे आया और उसने उस स्वर्ण कछुए को देखा। सियार ने पहले कभी ऐसा कछुआ नहीं देखा था। उसकी चमकती पीठ को देखकर वह बड़ा चकित हुआ और उसके पास जाकर बोला, मित्र, तुम्हारा खोल इतना चमकदार क्यों है? कछुआ मुस्कुराया और बोला, यह एक रहस्य है जिसे मैं केवल अपने सबसे अच्छे मित्र को ही बता सकता हूँ। सियार तो जन्म से ही चतुर था। वह बोला, अगर मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊं तो क्या तुम मुझे अपना रहस्य बताओगे? कछुए ने कुछ सोचा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन यह रहस्य केवल उन्हीं के लिए उपयोगी है जो लालच नहीं करते। सियार को और भी जिज्ञासा हुई। उसने कछुए से वादा किया कि वह इस रहस्य को केवल सुनने के लिए जानना चाहता है, इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। कछुआ गहरी सांस लेकर बोला, मैं कोई साधारण कछुआ नहीं हूँ। मेरे शरीर में एक दिव्य शक्ति है। जो भी मुझे पूर्णिमा की रात को छुएगा उसे अपार धन प्राप्त होगा। लेकिन याद रहे, अगर कोई व्यक्ति लालच करेगा और बार बार मुझे छूने की कोशिश करेगा तो उसे इसका उल्टा परिणाम भुगतना पड़ेगा। सियार यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ संभव हो सकता है। सियार जब वहां से वापस लौट रहा था तो उसके मन में विचार आया, अगर यह बात सच है तो मैं इस कछुए को राजा के पास ले जाकर उससे इनाम मांग सकता हूँ, और अगर राजा को अपार धन मिल जाएगा तो वह मुझे अपना मंत्री भी बना सकता है। ये सोचकर सियार ने योजना बनाई। वह सीधा जंगल के राजा सिंह के पास पहुंचा। सिंह अपने गुफानुमा महल में विश्राम कर रहा था। सियार ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपके पास एक अनमोल रहस्य लेकर आया हूँ जिससे आपका खजाना कई गुना बढ़ सकता है। सिंह ने अपनी लाल आंखों से सियार को घूरा और गरज कर बोला, अगर ये कोई चालाकी निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बताओ क्या बात है? सियार ने धीरे धीरे पूरी बात बताई कि कैसे नदी किनारे एक अनोखा स्वर्ण कछुआ रहता है और यदि कोई उसे पूर्णिमा की रात को छुए तो उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, अगर यह सच है तो मैं स्वयं उस कछुए को अपने महल में ले जाऊंगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कछुए को तुरंत पकड़ कर लाए। जब सैनिक नदी किनारे पहुंचे तो कछुए ने उन्हें आते देखा। वह समझ गया कि यह सब सियार की ही चाल होगी। जब सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पकड़ने से पहले राजा से यह पूछ लेना कि क्या वह लालच में अंधा हो चुका है या अभी भी विवेक रखता है। सैनिकों को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे पकड़कर सिंह के पास ले गए। राजा ने जब स्वर्ण कछुए को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अब मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। लेकिन कछुए ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आप मेरे रहस्य के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आपने मेरी शर्तों को सुना भी है या नहीं? राजा ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पूर्णिमा की रात को छूना होगा। मैं इंतजार कर सकता हूँ। कछुआ धीरे से बोला, और क्या आपने यह भी सुना कि जो लालच करेगा उसका विनाश निश्चित है? राजा इस बात को अनसुना कर देता है और आदेश देता है कि कछुए को महल के अंदर ले जाया जाए। पूर्णिमा की रात आते ही राजा ने कछुए को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने कछुए को छूने की कोशिश की, जैसे ही उसने कछुए को छुआ, महल के फर्श में हलचल होने लगी। देखते ही देखते राजा का पूरा खजाना अदृश्य हो गया और सिंह स्वयं भी कमजोर और अशक्त हो गया। राजा डर के मारे चिल्लाने लगा, यह क्या हुआ? मेरा खजाना कहाँ गया? कछुआ मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपका लालच ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। मैंने पहले ही कहा था कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति धन का लोभी होता है उसे अंततः खोना ही पड़ता है। राजा ने गुस्से में आकर कछुए को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी एक चमकीली रोशनी आई और कछुआ गायब हो गया। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति खो दी थी। वह निराश होकर सिंहासन पर बैठ गया और सोचने लगा, काश मैंने लालच न किया होता। उधर सियार यह देखकर बहुत भयभीत हुआ और जंगल की ओर भाग गया। शिक्षा, लालच करने से व्यक्ति अंत में सब कुछ खो बैठता है।